स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बैंकों में पैसा मत रखो, अपने घर में रखो, तिजोरी में रखो, सोफे में रखो, दीवारों में चिनवा के रखो। क्या पता बैंकर कब आपका पैसा लेकर भाग जाए। ऐसा ही कुछ कहना था झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब का। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। मेरा नाम है आयुष सांघी। तो ऐसा क्या हुआ कि हेमंत सोरेन को यह चीज कहने की जरूरत पड़ी कि अपना पैसा बैंकों में ना रखें। बड़ी अजीब सी बात है सुनने में, नहीं? तो आइए जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ऐसा क्या हुआ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। 2025 जनरल स्टडीज फाउंडेशन का 2025 का बैच लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर। अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच, जिसमें लाइव टीचिंग है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप सेशंस है, NCERT की क्लैरिटी है, ज्ञानवाणी सेशंस है और बहुत कुछ है। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप तक ला रहा है स्टडी IQ और स्टडी IQ की टीम। तो आप मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव, आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बैच की कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए। और जो पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं, ये पीडीएफ्स जो है अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघी IAS अकेडमी। तो आइए देखते हैं हेमंत सोरेन साहब ने क्या एग्जैक्टली कहा। व्हाट डिड ही से? तो झारखंड चीफ मिनिस्टर व्हाइल एड्रेसिंग अ पब्लिक रैली, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी आदिवासी या गरीब लोग हैं, वो अपना पैसा बैंकों में ना रखकर अपने पास रखें, अपने घरों में रखें, उसको दफना दें, बेरी कर दें अंडर द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इन बैंक्स। जैसा हमारे पूर्वज करते थे, जैसा बुजुर्ग लोग करते थे, कम से कम उनको पैसा मिलता तो था। इफ यू गेट ओनली एज मच एज यू हैव डिपॉजिटेड टुडे, जितना आपने डिपॉजिट करा उतना भी मिल जाए, द टारगेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ निशाना साधा था, उतना भी बहुत है। क्योंकि आज की डेट में इतने बड़े स्कैम्स भारत सरकार के लेवल पे हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा डिफॉल्टी स्कैम, जी हां, मैं बात कर रहा हूं अडानी स्कैम की, जिसकी तरफ इनका इशारा था। So in the independent India, this is the biggest scam that has taken place that the BJP has been able to pull off, ऐसा हेमंत सोरेन साहब का कहना था। The country's economy has collapsed. भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। We don't know which bank will sink when. कब बैंकर आपका पैसा लेकर भाग जाएं, आपको नहीं पता। So biggest scam of independent India has happened under the Prime Minister himself. ऐसा कहना है हेमंत सोरेन साहब का। और जो पॉलिटिकली हम बात देख रहे हैं, तो बीजेपी के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं झारखंड में, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उनका क्या कहना था, उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या चीज बोली गई। नाम है इनका बाबूलाल मरंडी। इन्होंने हेमंत सोरेन को उनके खुद के घोटालों की लिस्ट गिनवाई कि आप भी भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से जो है, आप भी भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे इल्जाम हैं। There's hardly any sector left which you have not looted, जो आपने नहीं लूटा है। In such a situation, how long will you survive by repeatedly calling out to the tribals? कब तक आप गरीब जो लाचार आदिवासी लोग हैं, उनको कब तक टारगेट करते रहेंगे? कब तक आप उनका फायदा उठाते रहेंगे, उनकी लाचारी का फायदा उठाते रहेंगे? ऐसा बाबूलाल मंडी साहब का इस ट्वीट के जरिए कहना था। तो इस ट्वीट को देखें क्या कहता है। ऐसे में बार बार आदिवासी की दुहाई देकर कब तक बचिएगा, कब तक बचिएगा, क्या कीजिएगा? तो ऐसा इन्होंने कहा और ये ट्वीट के जरिए जो है बयान करा। इसके बाद जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये बोला कि इनसे ज्यादा करप्ट, भ्रष्टाचारी जो है मंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। एंड ही रिपीटेड हिज वर्ड्स where he accused Soren of not acting against illegal immigrants from Bangladesh. जो गैर कानूनी घुसपैठ है, बांग्लादेश से आए हैं, वो यहां आके सेटल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि ये क्या खेल रहे हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री। और इन्होंने इस चीज को रिपीट करा, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट द गवर्नमेंट रनिंग इन झारखंड इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री रनिंग नाउ। सबसे भ्रष्टाचार सरकारों में यदि किसी का नाम आता है, तो वो हेमंत सोरेन साहब का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम आता है।
आपको ब्रॉडली ये बताता हूं मैं कि बैंक्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा कहां जाता है। आइए ब्रीफली देखें। एक इंस्टीट्यूशन है बैंक, तो जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स हैं, जैसे कि आप और हम या कंपनीज भी, हम अकाउंट खोलते हैं बैंक में, या तो करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, और पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इस डिपॉजिट के ऊपर हम इंटरेस्ट कमाते हैं। हर टाइप के डिपॉजिट पर एक इंटरेस्ट मिलता है। तो लेट्स से ये इंटरेस्ट 4% है, 4% का इंटरेस्ट रेट बैंक हमें ऑफर करती है। बैंक ये इंटरेस्ट कमाने के लिए जो डिपॉजिट्स हमसे आते हैं, उन डिपॉजिट्स को आगे लोन के जरिए या लोन के तौर पे दिया जाता है। बैंक्स मेक लोन टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। तो बैंक पैसा कैसे कमाएगा? इट वुड मेक मनी ऑन द बेसिस ऑफ लोन्स व्हिच हैव बीन ग्रांटेड। तो लोन्स दिए जाते हैं कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, कस्टमर्स को, बिजनेसेस को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेट्स से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस है 8% का, 4% बैंक का प्रॉफिट है जिससे बैंक अपने खर्चे निकालता है और 4% कस्टमर्स को देता है। इस तरीके से बैंक्स जो है वो फंक्शन करते हैं। दिस इज हाउ बैंक्स फंक्शन। बैंक भी एक बिजनेस है, बैंक इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो जब बिजनेस बैंक से बोरो करता है, बिजनेस बैंक से पैसा लेता है, तो बिजनेस क्या करता है? या तो एक्सपेंशन करता है, मतलब और फैक्ट्री और ऑफिसेस और चीजें बनाता है। उन चीजों को बनाने के जरिए बिजनेसेस जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं डोमेस्टिक बेसिस पे, और जो सरप्लस प्रोड्यूस हुआ है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। जितने गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसेस बेचते हैं, उन सेल्स के ऊपर भारत सरकार टैक्स कमाती है जीएसटी के जरिए। जो बिजनेसेस प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार इनकम टैक्स कमाती है। सो द गवर्नमेंट इज एमिंग और इज रेजिंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस व्हिच आर पेड, जो टैक्सेस पे करे जाते हैं। तो जो सरकार के पास टैक्सेस आते हैं, उन टैक्सेस से सरकार जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है, जैसे कि वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स, वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज। तो चाहे वो एजुकेशन हो, पेंशन फॉर एल्डरली हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो, ट्रांसफर पेमेंट्स हो, ऐसी तमाम चीजें बजट में जो विजिबल होती हैं, वो सरकार इनके जरिए पूरा करती है। तो इस तरीके से बैंकों का इकोसिस्टम किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और यदि हेमंत सोरेन साहब की बात सुनी जाए, अगर बैंक्स में पैसा ना डिपॉजिट कराए तो ये पूरा इकोसिस्टम चलना बंद हो जाएगा एंड द इकोनॉमी विल क्रैश। इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी। तो अब आप ही बताइए, क्या बैंकों में पैसा हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये सवाल ओपन एंडेड छोड़ते हैं और इसका जवाब आप लोगों से जानते हैं कि लोगों का भरोसा जो है यदि बैंकों पे खत्म हो गया या बैंक लोगों को पैसा नहीं वापस कर पाए तो क्या होगा? पीपल विल स्टॉप डिपॉजिटिंग इन बैंक्स एंड द वेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री विल स्टॉप। ये आर्थिक जो व्यवस्था है ये पूरी रुक जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कहां जाएगा पता नहीं। एट द हाईएस्ट लेवल दिस इज द प्रोसेस दैट कीप्स इकोनॉमी हमिंग। तो बैंकों तक पैसा पहुंचना इस वजह से जरूरी है। आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव। यूज माय कोड सांघी लाइव एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सारे कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। आपको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ IAS लेकर आया है EPFO का कोर्स, जिसकी लास्ट डेट आ चुकी है। जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। वी आर गिविंग यू मैक्सिमम बेनिफिट्स इन दिस कोर्स, और इस कोर्स से सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है EPFO ने इस बार अनाउंस करी है। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और इस PDF के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघी IAS अकेडमी। अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट हम आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।